मैं एक स्टूडेंट के मार्क्स दिख रहा था, बायोलॉजी 355, फिजिक्स 155 एंड केमिस्ट्री केवल 90 मार्क्स। ये तो वही क्लासिक प्रॉब्लम है, बायोलॉजी एंड फिजिक्स की तैयारी तो अच्छी है लेकिन केमिस्ट्री बैंड बजा देती है। कभी फिजिकल केमिस्ट्री के कैलकुलेशन गलत हो जाते हैं, कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन याद नहीं रहती एंड ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म ये तो समझ ही नहीं आते। ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री ने हर स्टूडेंट के सपने को एक धक्का दे दिया। तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है ना? क्या तुम्हें भी लगता है कि केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है? अगर हाँ तो ये स्टोरी तुम्हारे लिए है। बट इसके पहले थोड़ा चार्ट अप हो जाते हैं एंड कमेंट्स में लिखो कि कितने मार्क्स तुम नीट 2025 में एम कर रहे हो। अब सुनो, तो एक स्टूडेंट है कव्य नाम से जो कि राजस्थान से है एंड काफी टाइम से मेरे से कनेक्टेड है। मेरे एक रिलेटिव ने मेरा नंबर उसको दिया था एंड तब से वो मेरे से व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती थी, जिसमें कि इसको मेन प्रॉब्लम होती थी केमिस्ट्री के अंदर। एंड मैं लिटरली तुम्हें बता नहीं सकता कि उस वक्त क्या क्या हुआ है। वो रोज लेक्चर अटेंड करती थी, घर आके रिविजन भी करती थी एंड मॉड्यूल भी सॉल्व करती थी, बट फिर भी टेस्ट के टाइम पर उसे केवल 100 मार्क्स आते थे केमिस्ट्री के अंदर। एक दिन उसने बहुत परेशान आकर के मुझे बोला, भैया केमिस्ट्री में क्या 150 आउट ऑफ 180 लाना पॉसिबल भी है या फिर मैं केवल बायोलॉजी एंड फिजिक्स पर ही फोकस करके उनके मार्क्स मैक्सिमाइज करूं। उसका मैसेज पढ़ के मुझे उसका स्ट्रगल समझ में आया एंड मैंने उसको एक ही बात बोली, केमिस्ट्री इज योर स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर तुम सही स्ट्रेटजी से केमिस्ट्री को करोगे तो तुम ना केवल 150 मार्क्स बल्कि फुल मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री आसान है। उसके बाद मैंने उसको केमिस्ट्री की एक ऐसी स्ट्रेटजी दी जो ना केवल मैं बल्कि मेरे साथ जितने भी लोग टॉपर थे जो आज एम्स दिल्ली के अंदर हैं वो सब फॉलो करते थे। तुम यकीन नहीं मानोगे बट उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट करने के 1 महीने के अंदर उसका स्कोर इंप्रूव होता गया एंड नाउ शी इज स्कोरिंग 150 आउट ऑफ 180 कंसिस्टेंटली एंड इवन कुछ टेस्ट में उसके 170 175 तक आए हैं। मैं रोड मैप तुम लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ एंड इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। सबसे पहले तो ये समझो कि केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एंड तीनों को करने की जो अप्रोच है वो टोटली डिफरेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया फॉर्मूले बेस्ड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया रटना एनसीईआरटी को एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया समझना प्लस रटना दोनों। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूले याद ही नहीं रहते एंड जिनको फॉर्मूले याद भी रहते हैं वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, जिससे आधा हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके अलावा कई सारे बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब तुम्हें थर्मोडायनामिक्स करना है तो तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए नंबर 1 है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, फॉर्मूला रटना ठीक है बट वो फॉर्मूला आया कैसे ये तुम्हें पता होना चाहिए एंड उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार नीट में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा सा ट्विक किया जाता है एंड वो ट्विक तुम तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हारे पीछे बैक ऑफ द माइंड चीजें क्लियर होंगी कि ये फॉर्मूला आया कैसे था। तुम अगर कभी फॉर्मूला भूल भी गए तो अगर तुम्हें उसके पीछे कॉन्सेप्ट पता है तो तुम उसे डिराइव भी कर सकते हो। सेकंड, मेक अ चीट शीट। ये चीट शीट में तुम्हें वो सब चीजें कंसाइज में लिखनी है जो भी उस चैप्टर के बारे में तुम्हारे को याद करना अल्टीमेट इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला होगा जितने भी फॉर्मुलेज हैं चैप्टर के अंदर, दूसरा होगा जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पढ़ते हैं नोट्स, तो नोट्स का मतलब क्या है? उन नोट्स का मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है एंड ये फैक्ट तुम्हें पता होना चाहिए। तुम फॉर्मूला को डायरेक्ट लिखने की बजाय उसे क्वेश्चन फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। मतलब कि जैसे फॉर्मूला हुआ मान लो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², तो तुमने केवल लिख दिया क्वेश्चन 1 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एंड फिर आफ्टर राइटिंग 50 और 60 क्वेश्चंस तुमने बाद में उनका आंसर लिखना चालू किया। इस तरीके से तुम फॉर्मूला को भी एक्टिव रिकॉल की तरीके से रिवाइज कर सकते हो, जो कि एक बेटर वे होता है कंपेयर टू द नॉर्मल वे। सेकंड, रीडिंग एनसीईआरटी। फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होती है, बट बिलीव मी एनसीईआरटी की ऐसी किताब है जिससे तुम्हारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाती है। तुम्हें उसे बस एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। तुम उसे एक बार पढ़ो एंड उसके बाद न्यूमेरिकल पर शिफ्ट करो एंड फिर मैजिक देखो चीजों का। 4th पॉइंट, न्यूमेरिकल्स। अब देखो न्यूमेरिकल्स तुम्हें करने हैं सबको पता है, लेकिन तुम्हें एक ही टाइप के न्यूमेरिकल्स बार बार नहीं करने हैं एंड फिर खुद को फील गुड लूप में नहीं ले जाना है जिसमें कि तुम इजी क्वेश्चन सॉल्व करके बस खुश होते रहते हो कि अरे वाह मुझे तो ये चैप्टर आता है, क्योंकि नीट जैसे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन ट्विक करके पूछा जाएगा। इसलिए तुम्हारे को एक्सपोजर होना चाहिए सब तरीके के क्वेश्चंस का एंड इसके लिए तुम जेईई मेंस के पीवाईक्यूज भी कर सकते हो एंड यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि तुम नीट के पीवाईक्यूज एंड मॉड्यूल्स के क्वेश्चन तुम कर ही रहे होगे। अब इसके पहले कि मैं तुम्हें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में बताऊं, एज ए नीट एस्पिरेंट मुझे याद है कि मुझे अपने डाउट्स को क्लियर करने में बड़ी दिक्कत आती थी जब मैं एक एस्पिरेंट था एंड स्पेशली उन डाउट्स को मुझे अपने टीचर से पूछने में बड़ी झिझक होती थी, क्योंकि उससे बच्चे या टीचर ये नहीं समझने लगे कि अरे ये तो गधा है, इसको कुछ भी नहीं आता। मैं इवन कभी कभी लेट नाइट तक पढ़ाई करता था एंड उस टाइम पर मेरे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए इंस्टेंटली मुझे कोई भी बंदा नहीं मिलता था जिससे मैं पूछ सकूं। इस चक्कर में मेरा मोमेंटम नहीं बन पाता था एंड इवन मैं अपने डाउट्स को पूछना ही भूल जाता था एंड वो सब कमियां आखिर में जाके एग्जाम पॉइंट पे आती थी जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था जस्ट बिकॉज मैंने उस दिन अपना डाउट क्लियर नहीं किया था। अब देखो मेरे पास तो सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास है।
जो कि एक ऐप है जिसका नाम है फिलो। फिलो एक पर्सनलाइज्ड एंड कंप्लीट लर्निंग सॉल्यूशन है जो तुम्हें 60 सेकंड्स के अंदर एक एक्सपर्ट ट्यूटर से लाइव कनेक्ट कराता है, जिसमें कि तुम 1-on-1 सेशन कर सकते हो कहीं भी कभी भी। यदि तुम्हें नीट से रिलेटेड डाउट है या 11-12 के बोर्ड से रिलेटेड डाउट है तो तुम फिलो पर जाकर पूछ सकते हो, जिससे कि तुम्हारा टाइम सेव भी होगा एंड तुम्हारा कोई भी डाउट अनआंसर्ड नहीं रहेगा। सो फिलो ऐप खोलो, फिर अपना क्वेश्चन सिलेक्ट करो, उसका फोटो लो, अपलोड करो एंड फिर 1 मिनट के अंदर तुम ट्विटर से कनेक्ट हो जाओगे। तुम आराम से अपना पूरा क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हो एंड जब तक तुम खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे से ट्विटर कनेक्टेड रहेगा। उसके बाद तुम सेशन एंड कर सकते हो एंड अपने ट्विटर को रेट करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। मैं बोलूँ तो फिलो ऐप बहुत अच्छा सॉल्यूशन है उन सभी बच्चों के लिए जो कि ऑनलाइन पढ़ते हैं एंड उनको एक पर्सनल टीचर नहीं मिलता जिनके थ्रू वो अपने पर्सनल डाउट पूछ सके। तुम अभी फिलो ऐप को डाउनलोड करके ये चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। डाउनलोड के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सेकंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक बायोलॉजी। तुम्हें बस एनसीईआरटी पढ़ना है एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बिलीव मी, कुछ भी नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद मॉड्यूल्स को पढ़ते हैं, अनाप शनाप का नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल रट्टाबाजी है। तुम्हें रटना है जो भी लिखा हुआ है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये बोलते हुए सुना है कि भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, समझते हैं, रट लेते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही भूल जाते हैं एंड ये बहुत वॉलेटाइल है कंपेयर टू बायोलॉजी जो याद रहती है। अब देखो, इसका रीजन ये होता है क्योंकि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फुल रट्टेबाजी पे चले जाते हैं, उसके अंदर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करते एंड जो पैटर्न्स हैं उन्हें भी समझने की कोशिश नहीं करते। तुमने अगर कोई रिएक्शन पढ़ी, मान लो कि P4 की हाइड्रोलिसिस को तुमने पढ़ा, तो तुम्हें देखना है कि पर्टिकुलर वो एसिड ही क्यों बना है, हाउ द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज हैपनिंग। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है एंड उससे तुम ट्रैक कर सकते हो एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी इजीली रट सकते हो कॉन्सेप्ट बना के। जैसे कि रिएक्शन है Ca3P2 प्लस H2O। अब देखो, कैल्शियम क्या है, बेसिक नेचर होता है, P एसिडिक होता है, तो कैल्शियम के साथ क्या जाएगा, OH जाएगा या H जाएगा H2O का। ऑब्वियसली OH जाएगा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सो P के साथ अल्टीमेटली H ही जाएगा एंड PH3 बनेगा। ये एक ऑब्वियस सी बात हो जाती है एंड ये रटना नहीं है, बस समझना है। अब जैसे कि ये रिएक्शन है CH3COH प्लस PCl3। अब तुम खुद सोचो कि CH3COH एक अच्छा एसिड है कंपेयर टू H3PO3, तो PCl3 इसमें करेगा क्या। अल्टीमेटली देखो, PCl3 क्या देगा, इसको Cl ही देगा ना, तो असाइल हैलाइड बन जाएगा इसमें, तो अल्टीमेटली COCl हो जाएगा एंड जो OH है वो PCl3 के पास चले जाएगा। तो मतलब ऐसा 3 बार होगा एंड P के पास 3 OH लग जाएंगे जिसका नाम हो जाएगा H3PO3। सो इस तरीके से तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ सकते हो एंड फिर इसको रटना बहुत आसान हो जाता है एंड भूलने का कोई काम ही नहीं होता। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मैकेनिज्म के साथ। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे मैकेनिज्म को रटने की कोशिश करते हैं पर उनको रटने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। दोस्त देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए तुम्हारा 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ये दोनों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तुम्हें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी, ये सब के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर तुम नहीं हो तो पहले इन सब चीजों को करो, अल्टीमेटली नहीं तो तुम्हें ऑर्गेनिक कभी समझ में ही नहीं आएगी। मैंने खुद अपने MBBS के फर्स्ट ईयर में कई सारे बच्चों को पढ़ाया था जिनको ऑर्गेनिक नहीं आती थी एंड पहले उन्हें मैंने बेसिक समझाया। जब उन्हें बेसिक समझ में आने लगा था तो उनको ऑर्गेनिक बहुत मक्खन तरीके से आने लगी थी एंड वो कहते थे भैया आपने तो जादू कर दिया, ये चीज तो हम समझ ही नहीं सकते थे, वो आपने समझा दिया हमें। तो पहले तो बेसिक्स अच्छे से करो एंड फिर जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है जैसे कि कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इनकी मैकेनिज्म को अच्छे से समझो। तुम इसके लिए MS चौहान की एक किताब आती है वो पढ़ सकते हो, पूरी नहीं पढ़नी, बस थोड़ा थोड़ा देखना है मैकेनिज्म को। लास्टली, सॉल्व PYQs। हर साल नीट का पेपर मैं एनालाइज करता हूँ एंड PYQs हद से ज्यादा रिपीट होते हैं। कुछ नहीं करते नीट वाले, NCERT के रिएक्शन को उठाते हैं, कभी सबसेट गायब कर देंगे, कभी रीजेंट गायब कर देंगे, कभी प्रोडक्ट गायब कर देंगे एंड फिर पूछेंगे क्या है ये एंड क्या नाम है इस रिएक्शन का, बस दैट्स इट। मेजॉरिटी नीट के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं जिसको तुम सिंपली NCERT की रिएक्शन को रट के भी कर सकते हो। देखो, तुम्हें सच बात बताता हूँ, अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, डूइंग PYQs एंड रिवीजन। किसी भी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने के लिए तुम्हें इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से करना होगा। जितनी ज्यादा बार तुम रिवाइज करोगे उतना ज्यादा चीजें तुम्हारे दिमाग में अल्टीमेटली बैठेंगी एंड फिर एग्जाम में भी देखेंगी। केमिस्ट्री का 90 to 95% पेपर NCERT ही है, इसलिए NCERT को रिवाइज करना इज मस्ट, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल के लिए भी फॉर फॉर्मूलाज। अब देखो, रिवीजन की बात करें तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है ना, वो होती है एक्टिव रिकॉल स्ट्रेटेजी। एक्टिव रिकॉल एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें किसी भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को तुम अपने माइंड के अंदर रिट्राइव करते हो रिवीजन के टाइम पे, इंस्टेड ऑफ जस्ट रिव्यूइंग द नोट्स। क्योंकि हम जब पैसिवली रिव्यू करते हैं तो कई बार हम बस पढ़ रहे होते हैं, वो हमारे दिमाग में जा नहीं रहा होता है। बट जब तुम एक्टिव रिकॉल का यूज करोगे तो तुम ये चीज
चीज कर ही नहीं सकते। मैंने इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके नीट में ऑल इंडिया रैंक 223 लेके आया था एंड साथ में जी एडवांस भी फोड़ा था जिसमें मेरी 5000 ऑल इंडिया रैंक थी। एंड मैंने इसी अपनी लर्निंग्स को अपनी बुक जिसका नाम है कैमेक उसके अंदर डाला है। ये बुक तुम्हें रिवाइज कराएगी बाय आस्किंग क्वेश्चंस इन एक्टिव रिकॉल मैनर एंड हर साल हजारों नीट एस्पिरेंट्स ने इसका यूज करके अपने केमिस्ट्री के मार्क्स को बूस्ट किया। इसमें वो सारे क्वेश्चंस है जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बन सकते हैं फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री में। जैसे मैंने बोला था एक्टिव रिकॉल मैनर में तुम्हें फॉर्मूला चार्ट्स मिल जाएंगे। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स एंड फॉर्मुलाज मैंने ढूंढ के कैमेक के फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन में डाला है एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में पूरी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बना के डाले। एंड साथ ही तुम्हें इसी बुक में अनलेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे जिससे कि कोई भी फोटो एनसीईआरटी का अगर नीट में आएगा तो तुम पता कर लोगे कि ये इस मॉलिक्यूल की बात हो रही है। एंड साथ ही मैंने पिछले 20 साल के पीवाईक्यू उसमें मार्क कर रखे हैं जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस या कौन सा पार्ट ऑफ एनसीईआरटी ज्यादा बार पूछा जाता है। अल्टीमेटली बेस्ट पैकेज है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीरियस है अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए एंड सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं। तुम कैमेक का फ्री वर्जन भी चेकआउट कर सकते हो जो कि फर्स्ट एडिशन है जो तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे ऐप पर मिल जाएगा। एंड तुम फिफ्थ एडिशन जो कि पेड है उसकी हार्ड कॉपी मेरी वेबसाइट ऐप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। सबसे लोएस्ट प्राइस मेरी वेबसाइट पर है तो वहां पे जाके चेकआउट भी कर सकते हो। अगर तुम अपनी केमिस्ट्री स्ट्रेटेजी को लेकर सीरियस हो तो कमेंट में लिखो केमिस्ट्री 180 आई एम कमिंग। वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो मार लेना एंड अगर तुम्हें चीजें याद करने में डिफिकल्टी होती है तो ये वाली वीडियो देखो।